त्रिकोणमितीय अनुपातों को निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे ज्ञात करेंगे, नीचे में देखो एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, डायग्राम, वहाँ पे देखो। तो यहाँ पे देखो सबसे नीचे वाला जो है वो सी से बी की ओर है, रेखा दिखाई दे रहा है, वो क्या है, आधार है। बी से ए की ओर ऊपर की ओर रेखा जा रहा है, वो क्या है, लंब है। और ए से सी की ओर रेखा जा रहा है, वो क्या है, कर्ण है। तो ये इस त्रिभुज में जो मान दिया हुआ है, मतलब जो कर्ण है, लंब है, आधार है, उसी से ये सभी जो मान हैं जो ऊपर में जो आपको दिखाई दे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक है, सेक है, फिर कॉट थीटा है, तो इन सभी के जो मान है वो नीचे से त्रिभुज से बनाया गया है। जैसे कि साइन थीटा कह दिया है, तो साइन थीटा क्या होगा, तो आप अगर त्रिभुज देखते हो तो त्रिभुज में देखो लंब और कर्ण को देख लो, तो लंब कर्ण बन के साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा को देखते हैं तो आधार और कर्ण से बन गया। टेन थीटा देखते हैं तो टेन थीटा होता है लंब आधार हो गया। फिर वहीं से नीचे आ जाते हैं कॉट थीटा में, तो कॉट थीटा होता है आधार लंब होता है। फिर सेक थीटा में आते हैं तो सेक थीटा कर्ण आधार, फिर कोसेक थीटा होता है कर्ण लंब। तो ये जो है त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो इस फार्मूला से क्या ज्ञात कर सकते हैं, अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। आगे जो हम आपके प्रश्नावली में इसका उपयोग करेंगे। अब हम देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस सूत्र का उपयोग हम किसी लुप्त हुए मानों को निकालने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो चित्र में कि कर्ण, लंब और आधार दिया है, इनमें से दो मान अगर दिया हुआ है हमारे पास, कभी भी प्रश्न में रहेगा तो दो मान दिया ही रहेगा, एक मान गायब रहेगा। चाहे एक मान कोई भी हो सकता है, चाहे कर्ण गायब हो, चाहे लंब गायब हो, चाहे आधार गायब हो। तो इनमें से किसी एक मान को लुप्त कर देगा वो, और उसके बाद कहेगा कि आप इनमें से किसी एक का मान निकालो। तो आप क्या करोगे, इस सूत्र के माध्यम से उसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आगे देख सर्व समीका। तो तीन सर्व समीकाएँ होते हैं। पहला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। दूसरा सर्व समीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। जब ऐसा कुछ मान दिया रहेगा तो उनके जगह में हमें इनके मानों को रखना है। तो ये सर्व समीका है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ देखो एक सारणी दिखाई दे रहा होगा। तो इस सारणी में देखो कि ऊपर में देखो 0, 30, 45, 60, 90 और नीचे की ओर आते हुए दिखाई दे रहा है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो ये क्या है, ये जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का जो मान है वो है 0 अंश में कितना होगा, 30 अंश में कितना होगा, 90 अंश में कितना होगा, 60 अंश में कितना होगा। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे उसके सभी के मान दिए हुए हैं। तो इन मानों का उपयोग करके हम आगे प्रश्नावली को हल करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध होता है। तो संबंध है जैसे कि टेन थीटा में टेन थीटा का संबंध किसके है, साइन अपान कॉस थीटा से है। फिर कोसेक थीटा का संबंध किससे है, 1 अपान साइन थीटा से है। सेक थीटा का संबंध किससे है, 1 अपान कॉस थीटा से। और कॉट थीटा का संबंध किससे है, 1 अपान टेन थीटा से है। तो ये क्या है, ये इनके संबंध इनसे है। तो हमें जब भी टेन थीटा दिया रहेगा तो कभी जब हम इसको हल करेंगे तो टेन थीटा की जगह में हम ये वाले मान रखेंगे, सेक थीटा की जगह हम ये, फिर कोसेक के, फिर कॉट। तो इन मानों को रख के हम आगे वाले प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो ये जितना अभी मैं बताया हूँ ये सभी के सभी सूत्र और सूत्र है। तो इन सभी सूत्रों के उपयोग करके हम आगे वाले प्रश्नावली को हल करेंगे। तो इसके बाद हम प्रश्नावली शुरू करेंगे।